का हमारा टॉपिक है 3 फेज इंडक्शन मोटर। हम जानते 3 फेज मतलब त्रिकलीय, इंडक्शन मतलब प्रेरण। 3 कला की वह मोटर जो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है उसे हम बोलते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। अब जो त्रिकलीय मतलब 3 कला जो 3 फेज होते हैं वो एसी में होते हैं, डीसी में नहीं होते हैं। और प्रेरण का जो प्रोसेस होता है ये भी एसी में ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर। ठीक। 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है 2 टाइप की। पहली सिंक्रोनस मोटर, दूसरी होती है असिंक्रोनस मोटर। ठीक है। तो इंडक्शन मोटर हो गई 2 टाइप की, सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के बारे में जानते हैं। वह मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है या रोटेट होती है उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। और नाम से ही हमें पता चल रहा है असिंक्रोनस मोटर मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलती है, या ये कह सकते हैं वह मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम गति पर चलती है उसे हम बोलते हैं असिंक्रोनस मोटर। ठीक है। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसका बहुत कम यूज होता है, सिर्फ स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है, या तो लैब में इसका यूज होता है, या पावर फैक्टर अगर बढ़ाना है, मतलब पावर फैक्टर कम है तो पावर फैक्टर अगर बढ़ाना है तब इसका यूज करते हैं पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। ठीक है। मोस्टली जो वाइडली यूज होती हैं इंडस्ट्री में वो होती हैं असिंक्रोनस मोटर। असिंक्रोनस मोटर चाहे वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो, ये जो मोटर्स होती हैं वो सिंक्रोनस गति से कुछ कम गति पर काम करती हैं। ठीक है। इसको यूज क्यों करते हैं? इसको यूज हम करते हैं क्योंकि ये सस्ती होती हैं, इनका मेंटेनेंस बहुत लो होता है। ठीक। जैसे हमने सिंक्रोनस मोटर में अभी बताया वह बहुत लो होता है। ठीक। जैसे हमने सिंक्रोनस मोटर में अभी बताया वह मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है उसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड जानने के लिए सबसे पहले हम सिद्धांत की बात करते हैं, इंडक्शन मोटर के सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है। तो इसका जो सिद्धांत होता है वो होता है अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में शॉर्ट सर्किट चालक रख दिए जाएं तो उसमें एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर शॉर्ट सर्किट चालक को रख दिया जाए तो इसमें एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण मोटर चलती है। ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब घूमता हुआ एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र जो घूम रहा हो परस्पर। ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल हम ये समझते हैं, दीपावली में हम लोग झालर यूज करते हैं, लड़ियां यूज करते हैं, तो उसमें अगर सीरीज में लगी होती, बल्ब जल रहे होते हैं, बल्ब तो फिक्स होते हैं, बल्ब नहीं चलते हैं, लेकिन लाइट उसमें ऐसे चल रही होती है कि हमें लगता है कि लाइट चल रही है लेकिन लाइट फिक्स होती है। मतलब जैसे ये बल्ब लगे हुए हैं, 3 बल्ब हैं हमारे पास, अगर एक जला दूसरा बंद है, तीसरा बंद है, जब दूसरा जला तो पहला और तीसरा बंद है, अगर जब तीसरा जलेगा तो पहला और दूसरा बंद है। इसी हिसाब से अगर ये परमानेंट जलती रहे तो हमें ऐसा लगता है कि लाइट आगे की तरफ चल रही है। ठीक है। ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का।